हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडक्शन मोटर को सप्लाई देके कि वो रोटेट हो रही है नहीं हो रही है। अगर होती है तो उसमें हम मेन वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग और फेज करंट को मेज़र करेंगे और लास्ट में एक सर्किट में सारे करंट को दिखा के वो सर्किट को पूरा मॉडल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये मोटर के कनेक्शन किए हुए हैं, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके। तो यहाँ पर ये जो देख सकते हैं, ये एक फेज़ है और ये न्यूट्रल है। ये रेड वाला फेज़ है और न्यूट्रल है। ये मोटर में से मैंने आपको बताया था कि जो रेड वायर है दो, वो मेन वाइंडिंग है और ये जो ब्लैक वायर है वो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। तो यहाँ पर एक मेन वाइंडिंग का वायर और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग का वायर मैंने कॉमन करके न्यूट्रल में दिया हुआ है। और ये जो फेज़ है वो फेज़ ये कैपेसिटर के थ्रू मेन वाइंडिंग में भी जाता है और कैपेसिटर के दूसरा कनेक्शन वो ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग में जाता है। मतलब ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज़ में एक कैपेसिटर कनेक्ट है और मेन वाइंडिंग को हम डायरेक्ट फेज़ के थ्रू सप्लाई दे रहे हैं। मतलब मेन वाइंडिंग की सर्किट ऐसे होगी, ये फेज़ आ गया यहाँ से मेन वाइंडिंग में और मेन वाइंडिंग के न्यूट्रल के थ्रू ये सर्किट हो गई कंप्लीट। और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में ये पहले कैपेसिटर में जाएगा, कैपेसिटर के बाद वो ऑक्सिलरी वाइंडिंग में जाएगा, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में फिर वो न्यूट्रल के थ्रू अपनी सर्किट कंप्लीट करेगा। तो कनेक्शन हो चुके हैं, तो आइए मोटर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी मोटर को घूम रही है। अभी हम कुछ करंट मेज़र करेंगे उसके, जैसे कि उसका स्टेटर करंट हो गया, उसका मेन वाइंडिंग का करंट हो गया और उसका ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट हो गया। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आप रोटर अंदर घूमते हुए देख रहे हैं और ये स्टेटर, उसके बीच का जो एयर गैप है वो बहुत ही नेग्लेजिबल है। तो वो नेग्लेजिबल क्यों रखते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो वो नेग्लेजिबल उसको इसलिए रखते हैं क्योंकि जब जब हम स्टेटर में सप्लाई देते हैं तो मोटर का कोर मैग्नेटाइज होता है। मोटर सप्लाई से मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करती है और एक फील्ड बनाती है। अगर वो हम एयर गैप उसको ज़्यादा कर दे तो वो सप्लाई से ज़्यादा करंट खींचेगी, IMU ज़्यादा होगा उसका। IMU अगर ज़्यादा होगा तो उसका पावर फैक्टर पुअर आएगा। मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा उसका एयर गैप है उतना कम उसका पावर फैक्टर है एट स्टार्टिंग। सिंक्रोनस मोटर में उल्टा होता है। सिंक्रोनस मोटर में ये एयर गैप को हम ज़्यादा रखते हैं क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी के कारण। अगर मुझे सिंक्रोनस मोटर कहीं पे मिलेगी तो मैं उसको भी ओपन करके आपको बताऊंगा, लेकिन वो बहुत महंगी आती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो मीटर मैंने कनेक्ट किया हुआ है वो फेज़ में कनेक्ट किया हुआ है और वो दिखा रहा है, ये मीटर है वो 2 RMS मेज़र करता है, मतलब करंट की RMS वैल्यू बताता है। तो ये कुछ रीड कर रहा है फेज़ करंट 1.117 एम्पियर। तो जब हम ये मीटर को ऑक्सिलरी वाइंडिंग में लगाते हैं, मतलब ब्लैक वायर में लगाते हैं, तो ये कुछ रीड कर रहा है 0.784 एम्पियर। और उसके बाद जब हम उसका मेन वाइंडिंग में कनेक्ट कर रहे हैं तो वो कुछ दिखा रहा है RMS वैल्यू 1.558 एम्पियर। तो आइए जो भी हमने अभी मेज़र किया है उसको एक पेपर पे लेके आते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसका एक मॉडल ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पर मैंने करंट भी दिखाया हुआ है। तो इसको, ये जो 240 वोल्ट है वो हमारे सिंगल फेज सप्लाई है, फेज न्यूट्रल। ये जो है वो मेन वाइंडिंग है 1.5, जिसमें 1.558 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। इसमें मैंने एक 5-1 एंगल भी लिखा हुआ है क्योंकि एक AC सर्किट है और AC सर्किट में एंगल भी हमें लिखना पड़ता है कि वो फेज़ वोल्टेज से वो कितना डिग्री लैग या लीड कर रहा है। वैसे ही ऑक्सिलरी वाइंडिंग में भी जो करंट है वो 0.784 एम्पियर जो अभी हमने मेज़र किया था, और उसमें जो एंगल है मैंने वो 5 डिफ़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर आपको ये जो दोनों रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू तो नोन है क्योंकि वो हमने मल्टीमीटर से मेज़र की थी पहले, लेकिन ये जो XM और XA कंपोनेंट है वो अभी भी अननोन है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये XM और XA कैसे फाइंड करते हैं और ये 5-1 और 5-2 भी कैसे हम ढूंढ सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशंस। हम एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन भी ड्रॉ करेंगे अगली वीडियो में कि ये 5-1 और 5-2 के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना रहता है सिंगल फेज मोटर में 4 पोल में। और
वो कंक्लूजन आप अगर समझते हैं तो आप मशीन को, कोई भी मशीन को आसानी से समझ सकते हैं। तो आई होप कि मैंने जो अभी आपको बताया एयर गैप के बारे में और ये सर्किट ड्रॉ करके वो आपको समझ में आया। अगली वीडियो में मैं आपको ये XM और XA ढूंढ के बताऊंगा और फाइंड करके बताऊंगा, और वो 5.1 और 5.2 भी हम ड्रॉ फाइंड करके कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालेंगे। उससे आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो थैंक यू।